हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। देखिए, यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में बात होती रहती है। किस टॉपिक को कितना समय देना है, स्टैटिक पे कितना जोर देना चाहिए, करंट अफेयर्स को कितना और कब तक पढ़ना चाहिए, रिवीजन किस तरीके से करना है, इस सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी काफी कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहता, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, पूरा 1 साल का प्रोसेस है और इस पूरे 1 साल में जरूरी नहीं मोटिवेशन लेवल हमेशा एक ही लेवल का हो। काफी बार इस तरीके के सिचुएशन से स्टूडेंट गुजरते हैं जब उतना पढ़ने का मन नहीं होता, उनका नहीं मन करता है कि डेली के करंट अफेयर्स के नोट बनाए जाए, उनको नहीं पढ़ना हिंदू, उनको नहीं पढ़नी योजना। कभी कभी आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको इस जर्नी में एक सर्टेन लेवल ऑफ मोटिवेशन हमेशा बना के चलना है। ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा कि भाई पूरा 8 घंटे या 9 घंटे जो भी आपने अपना इंडिविजुअल टारगेट बना रखा है वो पूरा करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ओवरऑल टारगेट से डेविएट हो जाएं और कुछ ऐसा करने लगे जिसका तैयारी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आज हम कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आप उस समय पढ़ सकते हैं जब आप फुल्ली मोटिवेटेड नहीं है, आपका नहीं मन कर रहा ट्रेडिशनल बुक्स को डिटेल तरीके से पढ़ने का, उनको नोट्स बनाने का, आपको नहीं मन कर रहा पूरे अपने 8 से 10 घंटे के शेड्यूल को पूरा करने का, बट फिर भी रिमोटली भी आप अपनी तैयारी से जुड़े रहते हैं। दैट ऑल्सो एड्स ऑन अ लॉट टू योर प्रिपरेशन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, लेकिन अलग से डेडिकेटेड टाइम मैं नहीं समझता बहुत सारे स्टूडेंट इसको देते होंगे। इसीलिए कोशिश करेंगे जब हम उतना मोटिवेटेड नहीं है, उतना पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, ये चीजें हम उस टाइम पे कवर करेंगे ताकि हम अपने ड्रीम से, अपने गोल से बहुत ज्यादा दूर ना चले जाएं। आपकी यूपीएससी की तैयारी कोर लेवल पे नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, आप उसके आसपास भटक के भी तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ टॉपिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला ऐसा चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आपको अब तक समझ आ चुका होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना ज्यादा महत्व है। आपका मन नहीं कर रहा अपनी डेली पढ़ाई करने का, लेकिन आप उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज नहीं आती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बेस्ट तरीके का टेम्पलेट देता है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, आप चुपचाप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट खोलें, अब देखें किस तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट्स फ्रेम कर रहा है। अगर स्टैटिक कंपोनेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कितनी डेप्थ में जाके पूछ रहा है, एनसीईआरटी का क्या महत्व है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो किस लेवल पे रिपीट हो रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं उसका मतलब ये नहीं होता सीधा आंसर देखा और याद कर लिया। आप उसके स्टेटमेंट्स में देखिए, जनरली ये चीज हेल्प करेगी। एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आप उनके स्टेटमेंट्स में देखिए, जो चीजें उस स्टेटमेंट्स में पूछी गई हैं अगले कुछ सालों में आप नोटिस करेंगे वो एक नया क्वेश्चन बन के यूपीएससी में फीचर करती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जब आप उतने मोटिवेटेड नहीं है, पढ़ाई में उतना समय नहीं देना चाहते, तब आप इस चीज को रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। ट्रेडिशनल चीजें ना पढ़ते हुए भी आप अपनी तैयारी के आसपास ही रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मैपिंग। काफी स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है और मैं नहीं समझता बहुत सारे लोग इसको अलग से डेडिकेटेड टाइम देते हैं। तो बेस्ट टाइम है जब आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, आपका उतना ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी करने का मन नहीं है, आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तब आप मैपिंग पे फोकस करिए। इंडिया से रिलेटेड और वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं आपको पता होना चाहिए। रेड सी, वेस्ट एशिया हमेशा किसी ना किसी तरीके से न्यूज में रहता है और यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है। वेस्ट एशिया के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज जो न्यूज में रहती हैं, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जैसे कि ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, उसके अलोंग जितनी कंट्रीज हैं वो कंट्रीज के साथ साथ जितनी गल्फ्स हैं, गल्फ के साथ साथ स्ट्रेट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको पता होना चाहिए, बॉस्फोरस स्ट्रेट पता होना चाहिए, कर्च स्ट्रेट पता होना चाहिए, ये कहाँ फीचर करता है, इसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। ये सारी वो चीजें हैं जब आप फ्री टाइम में कर सकते हैं। आप एटलस लीजिए, इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए, सबसे बड़ा बॉर्डर किस कंट्री का है वो पता होना चाहिए, हिमालयन माउंटेन्स कितनी स्टेट्स में है ये आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट्स किस स्टेट से किस स्टेट तक है, ईस्टर्न घाट्स किस स्टेट्स में है, आपको हिमालयन रिवर्स पता होनी चाहिए, उनकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज पता होनी चाहिए, पेनिनसुलर रिवर्स पता होनी चाहिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पता होनी चाहिए, आपको मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, किस स्टेट में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है। ऑल्दो इस साल का जो पेड मॉड्यूल रहेगा उसके अंदर डिटेल्ड मैपिंग का एक डेडिकेटेड कंपोनेंट भी हम ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को अगर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करके आप तक लेके आएंगे। तो मैपिंग एक ऐसी चीज है जो आप फ्री टाइम में कर सकते हैं। एंड आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं जो आप मैपिंग की नॉलेज से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी लास्ट यूपीएससी जो प्रीलिम्स निकला है उसमें भी पूछा गया था अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। आर्मेनिया
भी एक ऑप्शन में था। अगर आप उसको निगेट करते तो सारे ऑप्शंस निगेट हो जाते, क्योंकि आर्मेनिया अफगानिस्तान का कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, 2 चीज देखी हमने। उसके अलावा मान लीजिए आपका वो भी पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ाई से हम बहुत ज्यादा उब चुके हैं, बहुत ज्यादा समय से बर्नआउट फील कर रहे हैं, तो सीधा कुछ मत करिए। जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ऑलरेडी आप लोग करते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जब आपको सबसे ज्यादा हिट करेगा, सबसे ज्यादा मोटिवेशन पहुंचाएगा, वो ये है जब आप बिल्कुल लो फील कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते, आप लेटिए, आप अपने टेबल पर बैठना चाहते हैं, बैठ के देखिए टॉपर्स का सक्सेसफुल वीडियो देखिए, टॉपर्स का रिजल्ट का रिएक्शन वीडियोस देखिए, उनके मॉक इंटरव्यूज देखिए, उनके रिएक्शन देखिए यूट्यूब पे कि पहली बार जब वो LBSNA पहुंचते हैं तब उनका क्या रिएक्शन है, पहली बार जब वो इंटरव्यू देते हैं कितना ज्यादा क्रेज होता है मीडिया का उनकी एक बाइट लेने के लिए, वो सब देखिए। अपने वो सारे रीजंस दिमाग में लेके आइए जिसकी वजह से आप इस तैयारी को करने के लिए मोटिवेटेड हैं। ये थर्ड चीज जो मैंने आपको बताई है, टॉपर्स टॉक, टॉपर्स इंटरव्यूज, रिएक्शन वीडियोस, ये सबसे ज्यादा मोटिवेशन पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। एवरग्रीन चीज है ये, किसी भी लेवल पे हो आप तैयारी के, इसको जरूर देखिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस देखने के बाद जो मेंटल स्ट्रेंथ आपके पास आएगी, उसके बाद आप पढ़ाई में दुगने उत्साह के साथ लग जाएंगे। और सेल्फ मोटिवेशन और उत्साह ही है जो यूपीएससी को क्लियर करने के लिए एक स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए। चौथी वो चीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन बिल्कुल जुबानी याद होनी चाहिए। आप ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आप चुपचाप नेट पे देखिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है, वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह मेडिवल हिस्ट्री के बारे में सारी टाइमलाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल तरीके से आपको पता होने चाहिए, स्पेशली गांधीयन एरा यानी 1900 के बाद। ऑल्दो गांधी जी इंडिया में 1915 में आए थे, लेकिन 1900 से लेके 1915 तक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बने थे, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन बंगाल के बाद 1909 मॉर मिंटो रिफॉर्म्स, होम रूल लीग, एनी बेसेंट, लाल लाजपत राय का क्या इन्वॉल्वमेंट था, फिर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में जुड़ गए थे, उसके बाद 1915 में गांधी जी इंडिया आ जाते हैं, चंपारण खेड़ा, ये पूरी टाइमलाइन, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो मौर्यन टाइमलाइन आपको पूरी पता होनी चाहिए। मौर्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे वो आपको पता होने चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किस तरीके से दूसरे राजा आए, फिर अशोका आए और एंड में बृहदरथ आए, बृहदरथ को किस तरीके से शुंग डायनेस्टी ने टॉपल किया, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसको पढ़ने का सबसे अच्छा समय क्या है? जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आप इसको लेके बैठ जाइए। आपको पता होना चाहिए एक डायनेस्टी टॉपल होती है तो उसके बाद कौन सी डायनेस्टी रूल करने आती है। साउथ इंडिया में कंटेम्परेरी डायनेस्टीज क्या क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन देखे गए हैं कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं पता उन ऑप्शंस के बारे में एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर से, लेकिन अगर आपको टाइमलाइन पता है तब आप क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सही करके ले जाएंगे। जरूरी नहीं होता कि आपको सारी चीजें पता हो क्वेश्चन में, आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, 30 से 35 क्वेश्चन ही हैं जितने आप 100% या फिर 90% कॉन्फिडेंस के साथ मार्क कर पाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन इस एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी एंड इस तरीके की पेरिफेरल नॉलेज एक्वायर करके ही आप एग्जाम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। ओवरऑल समरी ये है कि आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन पता होनी चाहिए। और ये बाकी टॉपिक्स की तरह ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप फ्री टाइम में कर सकते हैं। जब आप डिटेल में अपना स्टैटिक, अपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहते, तब आप इसको पढ़िए, एक बार अपने नोट्स में बना लीजिए और बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। आखिरी चीज जो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के अनुसार जिसमें आप अपना टाइम दे सकते हैं जब आप उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स। जरूरी नहीं है कि आपको पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सारी नॉलेज अवेलेबल हो आपके पास एग्जाम टाइम पे, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है, अगर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट कहां से कहां तक फीचर करता है, यानी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट आता है, एग्जीक्यूटिव कहां से कहां तक है, लोकल बॉडीज कहां से कहां तक हैं, यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए, आप बहुत सारे क्वेश्चन अपनी इसी नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में अगर पता है, आपको पता है ये चीज जो पूछी जा रही है वो कौन से पार्ट में है, कौन से शेड्यूल में है। शेड्यूल तो एग्जैक्टली बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछा गया है ट्राइबल एरियाज का, एक बार एंटी डिफेक्शन पूछा गया है। आप ये चीज ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स से पढ़िए एक चीज। जब आप एक चीज मल्टीपल सोर्स से पढ़ते हैं, दिमाग में वो चीज रह जाती है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए 124 से 147 किस चीज से डील करता है। ऑलराइट, देखिए मोटिवेटेड तो आपको रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई मोटिवेशन की चीज सुनते हैं, मोटिवेशन टॉक देखते हैं, उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है। आप मोटिवेशन बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। अगर आपका मोटिवेशन ड्राइव्ड है, सेकेंडरी है, आपका मोटिवेशन सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, आपने टॉपर स्टॉक देख ली, आपने सक्सेस स्टोरीज देख ली, वहां से आप सेकेंडरी तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट एम आपका ये होना चाहिए कि आपका जो प्राइमरी मोटिवेशन है, जो मोटिवेशन आपके अंदर है, वो हमेशा जगा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को और एस्पिरेंट्स को जरूर पता होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पढ़ाई लिखाई।
नॉर्मल पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है, देखिए वो तो हर कोई बता देता है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो पढ़ाई के साथ साथ आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसके साथ साथ ये चीजें भी पता होनी चाहिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा कोई स्टूडेंट को किसी तरीके की क्वेरी है किसी भी लेक्चर में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड। थैंक यू।